जब यीशु भीड़ को छोड़कर घर के भीतर चले गए, उनके शिष्यों ने उनके पास आकर उनसे विनती की, गुरुवर, हमें खेत के जंगली बीज का दृष्टांत समझा दीजिए। यीशु ने दृष्टांत की व्याख्या इस प्रकार की, अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत ये संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, तथा जंगली बीज शैतान की, शत्रु जिसने उनको बोया है शैतान है। कटनी इस युग का अंत तथा काटने के लिए निर्धारित मजदूर स्वर्गदूत हैं। इसलिए ठीक जिस प्रकार जंगली पौधे कटने के बाद आग में स्वाहा कर दिए जाते हैं, युग के अंत में ऐसा ही होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में पतन के सभी कारणों तथा कुकर्मियों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग कुंड में झोंक देंगे, जहां लगातार रोना तथा दांतों का पीसना होता रहेगा। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। स्वर्ग राज्य खेत में छिपाए गए उस खजाने के समान है, जिसे एक व्यक्ति ने पाया और दोबारा छिपा दिया। आनंद में उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग राज्य उस व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। एक कीमती मोती मिल जाने पर उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। स्वर्ग राज्य समुद्र में डाले गए उस जाल के समान है जिसमें सभी प्रजातियों की मछलियां आ जाती हैं। जब वो जाल भर गया और खींचकर तट पर लाया गया, उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को टोकरी में इकट्ठा कर लिया तथा निकम्मी को फेंक दिया। युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आएंगे और दुष्टों को धर्मियों के मध्य से निकालकर अलग करेंगे तथा उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे, जहां रोना तथा दांतों का पीसना होता रहेगा। क्या तुम्हें अब ये सब समझ आया? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु। यीशु ने उनसे कहा, यही कारण है कि व्यवस्था का हर एक शिक्षक जो स्वर्ग राज्य के विषय में प्रशिक्षित किया जा चुका है, परिवार के प्रधान के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी हर एक वस्तु को निकाल लाता है। दृष्टांतों में अपनी शिक्षा दे चुकने पर यीशु उस स्थान से चले गए। तब यीशु अपने गृह नगर में आए और वहां वो यहूदी सभागृह में लोगों को शिक्षा देने लगे। इस पर वे चकित होकर आपस में कहने लगे, इस व्यक्ति को ये ज्ञान तथा इन अद्भुत कामों का सामर्थ्य कैसे प्राप्त हो गया? क्या ये उस बड़ई का पुत्र नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं? और क्या याकूब, योसेफ, शिमोन और यहूदा इसके भाई नहीं? और क्या इसकी बहनें हमारे बीच नहीं? तब इसे ये कैसे प्राप्त हो गया? वे यीशु के प्रति क्रोध से भर गए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, अपने गृह नगर और परिवार के अलावा भविष्यद्वक्ता कहीं भी अपमानित नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण यीशु ने उस नगर में अधिक अद्भुत काम नहीं किए।